जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, आज जो आप सब सुनने जा रहे हैं ये कोई कहानी नहीं, ये किसी व्यक्ति के जीवन की कड़वी सच्चाई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनके ऊपर 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, पूरे 25 लाख का कर्ज था। कैसे इनके ऊपर बाबा श्याम की कृपा हुई, कैसे इनको बाबा श्याम ने संकेत दिया और कैसे मात्र 15 दिनों में इन्होंने पूरे 25 लाख का कर्ज चुकाया। आज की इस वीडियो में उन्होंने ऐसा क्या किया है, वो सारी बातें उन्होंने शेयर किया है हमसे। इतनी जल्दी उन पर बाबा श्याम की कृपा कैसे हुई, कैसे उन पर चढ़ा था भारी भरकम 25 लाख का कर्ज। दोस्त, रिश्तेदार, बैंक वाले सभी ने जब मुंह मोड़ लिया तब हुई इन पर खाटू वाले की कृपा। मात्र 15 दिनों में इन पर से सारा कर्ज उतर गया और जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई। क्या आप यकीन कर पाओगे कि बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मदद के इनके ऊपर इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे? जी हाँ दोस्तों, ये सब इनके साथ हुआ है और वो हुआ है श्याम बाबा की कृपा से। तो ये मुंबई के रहने वाले हैं, शैलेश जिनका नाम है। शैलेश जी कहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा नाम शैलेश है। आज से कुछ साल पहले तक हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता सब साथ में रहते हैं। कुछ साल पहले तक हमारा घर परिवार सब बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरा एक छोटा सा बिजनेस था। मेरा मुंबई में प्लेटिंग का बिजनेस है। प्लेटिंग के बिजनेस में कई तरह के गहने बनते हैं। मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें कई लड़कियां और औरतें काम करती हैं। मेरा काम पहले तो बहुत अच्छा चलता था। सब देखकर मेरे काम को जलते थे क्योंकि माल इतना डिलीवर होता था कि मेरा महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए का बिजनेस हो जाया करता था। उसमें से कुछ सामान आता और 1 लाख रुपए तक मैं अपनी पर्सनली कमा लेता था। उसी में से मैं लड़कियों और औरतों की तनख्वाह भी दे देता था और सामान भी आ जाता था। एक बार की बात है, किसी डीलर ने मुझसे 5000 पीस की डिलीवरी, गले से लेकर कान तक और माथबेंदी तक की डिलीवरी मांगी थी और मैंने वो काम पूरा करने के लिए कह भी दिया था। मैंने माल पूरा भी करवाया, लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ 10 लेडीज़ काम करती थी। उनको वो माल मात्र 1 हफ्ते में डिलीवरी चाहिए थी। 3000 पीसेस हमने तो तैयार कर लिए। रात को जग कर पूरा दिन, साथ में मैं भी काम करता, मेरी माँ, मेरी पत्नी, जो भी वर्कर थे सभी लोग मिलकर काम किए। लेकिन 1 हफ्ते में हमने सिर्फ 30,000 पीस का ही माल तैयार कर पाए थे और फिर उनका लड़का आया डिलीवरी लेने। हमने उससे कहा कि 3000 पीस का माल तैयार है हमारे पास। तब वो सेठ जी को फ़ोन करके बताने लगा। सेठ जी मुझसे बहस करने लगे कि जब हमने कहा था कि हमें 1 हफ्ते में पूरा माल चाहिए, हमारा माल रेडी क्यों नहीं है। तब मैंने सेठ जी से कहा, सेठ जी मात्र 2 दिन का टाइम और लगेगा, मैं माल पूरा करवा दूंगा। तब वो मुझ पर भड़क गए, जब माल पूरा नहीं कर सकते तो हमें तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना है। वो सेठ जी आदमी करोड़ों के मालिक हैं, उनसे भैया क्या बहस करना। उनसे मैं बहस नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उनसे बहुत मिन्नतें की लेकिन उन्होंने एक न सुनी मेरी। वो तो बस अपने ही जिद पर अड़े रहे। वो कहने लगे कि मुझे भी माल आगे भेजना है, कितने दुकानों पर मेरा माल जाता है। अब उन दुकानों के मालिक मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। वो कहते हैं ना, जिसको नहीं लेना होता है आपका माल, तब वो कोई न कोई बहाना निकाल ही देता है। हम तो ठहरे छोटे मोटे कारीगर, हम उनके सामने क्या कर सकते हैं, उनसे क्या बहस करें। मैंने तो अपने मन में सोचा कि अगर यह माल डिलीवर हो जाएगा तो 35 से 40 लाख रुपए तक की आमदनी एक साथ हो जाएगी। लेकिन अपना सोचा कहाँ होता है, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। इतना नुकसान झेलने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई और उसी में उनका 5 लाख का बयाना भी लौटाना था। मेरी तबीयत टेंशन की वजह से ख़राब हो गई थी। बीपी की वजह से मुझे घबराहट, बेचैनी होने लग गई थी। मुझे रात को नींद नहीं आती, ना तो कहीं चैन मिलता था। मैं तो इतना बड़ा नुकसान एक साथ झेल नहीं कर पा रहा था। पत्नी और बच्चे, माँ, पिताजी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन उनके भी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे तैसे सेठ जी का 5 लाख रुपए तो मैंने लौटा दिया, क्योंकि मेरे पास पहले से पड़े थे। कंपनी में काम बंद करवा दिया था, क्योंकि पहले तो वो 3000 का पीस लेनदार कोई मिलता, तब फिर कोई नया ऑर्डर मिलता, तब काम चलता। कभी कभी लगता था सब कुछ खत्म सा हो गया है। यहाँ तक कि उनके मन में आत्महत्या का भी विचार आ गया था, जो कि कोई करना नहीं चाहता। लेकिन इंसान जब ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है ना, जब वो पैसे कर्ज पर लेकर बाजार में लगाता है और दिन रात लगाकर मेहनत करे, तब वही जान सकता है कि उसके दिल पर जो बीतती है वो कोई और नहीं समझ सकता। कर्ज ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो कि एक बार हो जाए ना तो वो उतरने का नाम ही नहीं लेती है और बढ़ता ही चला जाता है। अब इनके पास 20 लाख का माल पड़ा था बनाया हुआ, लेकिन खरीदार कोई नहीं मिल रहा था।
जिनको भी अपना माल दिखाते, या तो उनको डिजाइन पसंद नहीं आती, या तो वो कहते कि आधा दाम पर दे दो। दुकानों पर जाकर पूछते, दुकान वाले ज़्यादा नहीं खरीदते हैं, कोई कहता 20 पीस दे दो, कोई कहता 10 पीस दे दो, जब बिक जाएगा तो और ले लेंगे। लेकिन इनके पास तो पूरे 3000 पीस पड़े थे। ये कोई बड़ा बिजनेसमैन ही ले सकता था। समय बीत रहा था, 2 महीने हो गए थे, घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया था। इन्होंने 10 लाख रुपए अपने पास जोड़े थे, लेकिन इन्होंने 6 महीने पहले ही गांव में जाकर अपने मकान बनवा लिए, मकान में लगा दिया। परेशानी चारों तरफ से घिरी थी, रास्ता कहीं का दिखाई नहीं दे रहा था कि करें तो क्या करें। कई दोस्तों से भी जो प्लेटिंग का बिजनेस करते थे, सभी से बात किया कि मेरा इतना माल बना पड़ा है, इसे बिकवा दो, लेकिन सभी ने मना कर दिया। सभी कहने लगे कि मुझे कुछ कमीशन दो तभी बिकवाऊंगा। ये कहते हैं कि मैंने कई जगह फ़ोटो खींचकर अपने माल की डिज़ाइन भेजी, तब किसी को डिज़ाइन पसंद नहीं आती। अगर किसी को पसंद आती तो वो कहते यार 3000 पीस हम नहीं ले सकते। असल में इनके फैक्ट्री में वही माल बनते थे जो कि कोई ऑर्डर देता था। इनके पास ये इतना बड़ा पहला सबसे ऑर्डर था, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है, सबसे पहली बार मिला था। और जो भी ऑर्डर मिलते छोटे छोटे मिलते थे, मतलब कि किसी ने खाली हाथ की चूड़ियों का ऑर्डर दे दिया, किसी ने सिर्फ नेकलेस का ऑर्डर दे दिया, या कोई सिर्फ अंगूठी का ऑर्डर दे देता। लेकिन ये तो पूरे सेट का ऑर्डर था, हार, माथ बिंदी, कान का। वो कहते हैं ना, बुरा समय कभी किसी को बता कर नहीं आता, बिना बुलाए आ जाता है। तब दिन बीत रहे थे, कभी खाना खाया जाता, कभी बनाकर ऐसे ही पड़ा रहता, कोई खाता भी नहीं था। आगे ये बताते हैं, एक बार दूसरे डिजाइन का 1000 पीस का ऑर्डर इनको मिला। उसके लिए इनके पास केमिकल नहीं था, ख़त्म हो गया था, वो भी बहुत महंगा आता है। ये कहते हैं मैंने कई लोगों से पैसे मांगे कि थोड़े पैसे दे दो, उनका ऑर्डर पूरा कर लूँ, लेकिन सब ने मुंह मोड़ लिया, किसी ने पैसे नहीं दिए। तब मैंने वो ऑर्डर अपने आप ही फ़ोन करके कैंसिल कर दिया। तब ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन ये अपना मोबाइल चला रहे थे। ये बताते हैं मेरे मोबाइल पे बाबा श्याम की अर्जी की वीडियो आई। बाबा श्याम की अर्जी कैसे लगाएं, मैंने वो वीडियो हटा दिया, नहीं देखा। थोड़ी देर बाद एक और वीडियो आई सत्य कहानी की, मैंने थोड़ा सुना और वो भी हटा दिया। अपने मन में मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा कभी हो सकता है। लगातार 3 दिन तक बैक टू बैक कई वीडियो बाबा श्याम की मेरे पास आई, लेकिन मैं नास्तिक, सब हटाता चला गया। चौथे दिन फिर से वीडियो आई, मैंने वो भी हटा दिया। एक संकेत ही था ये मेरे श्याम का कि जब मैं पूरी तरह से टूट गया था। वो बार बार मुझे संकेत दे रहे थे कि तू विश्वास कर, लेकिन मैं उन संकेतों को समझ नहीं पा रहा था। वो होता है ना कि व्यक्ति जब हर तरफ से टूट जाता है तब किसी भी चीज़ पर विश्वास करने का मन नहीं करता है। ये कहते हैं एक दिन मेरी पत्नी सुबह एक फ़ोटो खरीद कर लाई थी, नारियल लाई थी। मैंने उससे पूछा ये क्या कर रही है, तो उसने कहा मैंने मोबाइल पर बाबा श्याम के बारे में बहुत सुना है, वो हारे के सहारे हैं, हमारी भी हालत एकदम हारी हुई है। तो मैंने भी सोचा कि एक बार इनकी पूजा पाठ करूं, नाम जप करके देखूं, क्या पता ये कुछ चमत्कार करें। मैंने उनसे कहा कि हाँ मेरे पास भी कई दिनों से ये वीडियो आ रही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तब बाबा श्याम का ये इशारा ही था। मेरे घर में मेरी पत्नी ने उनके फ़ोटो की स्थापना की, उनकी अर्जी लगाई। तब मैंने कहा हे बाबा श्याम हारे के सहारे, अगर तू सच में है तो मेरा पूरा माल बिकवा दे, तब मैं मानूंगा कि तू सच में है। अगर तू है तो चमत्कार करता है तो करके दिखा, मेरी स्थिति को सुधार दे। अब मैं तब जब चमत्कार होगा, मेरी स्थिति सुधर जाएगी, तब मैं खाटू आऊँगा अपने पूरे परिवार को लेकर। आगे कहते हैं अपने पत्नी के कहने पर मैं भी बाबा श्याम का नाम जप करता, रोज़ एक माला जप लेता, और फैक्ट्री पर भी जाता तो वहाँ पर भी मन ही मन जय श्री श्याम जपता ही रहता। करीब 4 दिन के बाद ही बताते हैं मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एक सेठ का फ़ोन आया ऑर्डर देने के लिए। तब मैंने उनसे कहा सेठ जी एक ऑर्डर मेरे पास एक सैंपल पड़ा है, मैं कहो तो आपको दिखाऊं, आपको अगर पसंद आ जाए तो। उन्होंने कहा ठीक है भेजो। तब मैंने फ़ोटो खींचकर उनके पास भेज दिया। उन्होंने वो सैंपल देखा, उन्हें वो सैंपल पसंद आ गया। वो कहने लगे सैंपल बहुत अच्छा है, डिज़ाइन मुझे पसंद आ गई, इसी डिज़ाइन का 4000 पीस तैयार कर दे, क्योंकि रक्षाबंधन, करवा चौथ, दिवाली सब पास आ रहे हैं और बाज़ार में इसकी मांग बहुत है। मैंने उनसे नहीं बताया कि मेरे पास 3000 पीस पहले से ही पड़ा है। तब उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में 4000 पीस तू तैयार कर लेगा। तब मैंने कहा हाँ सेठ जी मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने 4 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया वो मेरे माल के लिए। 1 हफ्ते में सारा मेरा माल बिक गया। मैंने बाबा श्याम के सामने हाथ जोड़े। मैंने सबसे पहले उन्हीं पैसों से खाटू धाम के लिए टिकट करवाया और पूरे परिवार को लेकर खाटू चला गया। वहाँ जब दर्शन करके निकले मेरे पास 2 बड़े बड़े ऑर्डर आए। मैंने उन लोगों से थोड़ा समय मांगा। मैंने उनसे कहा मैं अभी खाटू आया हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए।
कम से कम 10-15 दिन का। तो उन्होंने कहा ठीक है 10-15 दिन का टाइम ले लो, लेकिन जल्द से जल्द मुझे माल चाहिए। मैंने कारीगर और बढ़ाए। मैं और मेरी पत्नी ने दिन रात मेहनत करके सारा माल डिलीवर करवा दिया। बाबा श्याम ने मेरी किस्मत बदल दी। बाबा श्याम को एक बार मैंने चैलेंज किया था। वो चैलेंज बाबा श्याम ने देखते ही देखते ऐसे पूरा किया कि मुझे पता भी नहीं चला। श्याम भक्तों, आज भी कलयुग में चमत्कार होते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कई लोगों के साथ वो इतना जल्दी चमत्कार करते हैं और कितनों को वो भटकाते ही रहते हैं। लेकिन उनकी माया है भाई, वही जाने। इनके साथ हुई चमत्कार की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो।